हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम दो स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीख रहे होंगे। पहला है, अगर उसने सच बताया होता तो बेहतर होता। अगर मैंने कुछ पैसे बचाए होते तो बेहतर होता। तो एक तरफ इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना हम सीखेंगे। दूसरा कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होगा जिसे हम बनाएंगे, चाहे यह कितना भी मुश्किल हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, अपनी सेहत का ध्यान रखें। चाहे कितनी भी देर हो जाए मैं यह काम पूरा करूंगा। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स आज हम सीखने वाले हैं जिसकी वजह से हम इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं उसे हम बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं उन स्ट्रक्चर्स को और फिर इन सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए गाइस, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, इट वुड हैव बीन बेटर इफ। इट वुड हैव बीन बेटर इफ, अगर ऐसा होता तो बेहतर होता। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर ऐसा होता तो बेहतर होता। बेसिकली ये पास्ट टेंस में अपनी मतलब इच्छाओं को या फिर अपनी कुछ जो कंडीशन है ना उसको बताने के लिए कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ होता। ये समय बीत चुका है, अब इसको सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन हम इस तरह के सेंटेंसेस तो बोलते ही हैं ना, तो उसको जब इंग्लिश में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, इट वुड हैव बीन बेटर इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ी सी बता देता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि कोई चीज़ पास्ट में ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट में ख़त्म हो चुकी है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको यूज़ करके हम सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला एग्जांपल है, अगर तुमने मुझे पहले कॉल किया होता तो बेहतर होता। कोई सिचुएशन है, दो फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है पहले वाले से कि अगर तुमने मुझे पहले कॉल कर दिया होता। तो ऐसे सेंटेंसेस तो हमने दोस्तों के साथ बोलते ही है ना। तो इसको बनाएंगे, इट वुड हैव बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड कॉल्ड मी अर्लियर। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड कॉल्ड मी अर्लियर। ठीक है, यू प्लस हैड प्लस V3 कॉल्ड। ठीक है, मी ऑब्जेक्ट है और अर्लियर मतलब पहले। ठीक, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड है, अगर हम समय पर मिले होते, सॉरी, अगर हम समय पर निकले होते तो बेहतर होता। कभी कभी कहीं जाने में हमें लेट हो जाती है तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इट वुड हैव बीन बेटर इफ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ, अगर हम समय पर पहले निकले होते, वी हैड लेफ्ट ऑन टाइम। अगर हम यानी कि सब्जेक्ट हम है, बी है, तो बी के साथ V3 जो कि पास्ट परफेक्ट है, तो वी हैड लेफ्ट ऑन टाइम। ठीक है, तीसरा सेंटेंस आप ट्राई करेंगे, अगर उसने सच बताया होता तो बेहतर होता। अगर उसने सच बताया होता तो बेहतर होता। ठीक है, इसको आप ट्रांसलेट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चर जो कि है नो मैटर हाउ प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, यहाँ पे डी साइलेंट है। एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आप स्ट्रक्चर देकर के कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उसको हम ट्रांसलेट जब करेंगे इस स्ट्रक्चर के द्वारा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला एग्जांपल है, चाहे यह कितना भी मुश्किल हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, नो मैटर हाउ, चाहे यह कितना भी, नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स। ठीक है, मुश्किल हो जाए, इसके लिए हमने लगाया है हार्ड इट गेट्स। मैं हार नहीं मानूंगा, आई वॉन्ट गिव अप, आई विल नॉट को आई वॉन्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, सॉरी मतलब सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, चाहे आप कितने भी व्यस्त हों अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये हम सभी को करना भी चाहिए। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों अपनी सेहत का ध्यान रखें। नो मैटर हाउ बिजी यू आर, नो मैटर हाउ बिजी यू आर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।
एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, जिसे आपको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चाहे कितनी भी देर हो जाए, मैं यह काम पूरा करूँगा।